एवं संप्रदाय। सेक्ट, सॉरी, सेंट एंड सेक्ट। संत एवं संप्रदाय, सेंट एंड सेक्ट। पूछ। हाँ हाँ। नहीं, 40 दिन बाद कोई से दिन आ जाएगा, कुछ दिन बना लेंगे। रविवार तो आ नहीं सकता, मंडे आएगा 40 दिन बाद। संडे के 40 दिन बाद मंडे ही आएगा। सेंट एंड सेक्ट, संत एवं संप्रदाय। क्या होते हैं संत? क्या बात है। मैंने पूछा एप्पल क्या होता है, तूने कहा सेव। यही बात हुई है। मैंने पूछा संत, तूने कहा साधु संत। किसे कहते हैं संत? अब बता। अब से बोल रहा हूं कि जो मोह माया त्याग दे, जो नहीं त्यागी वो संत नहीं है। ये कोई बात थोड़ी हुई। जो बच्चे होते हैं उनको कोई मोह माया नहीं रहती, संत है वो। घर को छोड़ देते हैं, मैंने घर को छोड़ रखा है भाई साहब। जो जिनको ज्ञान की प्राप्ति लेकर छोड़ दे, हाँ, ग्रस्त जीवन उसको त्याग दे। जो ग्रस्त जीवन को त्याग दे, जैसे नरेंद्र मोदी, जैसे सलमान खान। जैसे योगी आदित्यनाथ संत है? मैं तो बताऊंगा खैर। पीले वस्त्रों को धारण कर ले हैं? देखो, वो महापुरुष, वो महापुरुष जो जनता को ज्ञान की प्राप्ति करवाए, जनता को सही मार्ग दिखाए, वो संत होते हैं। हूं तो हूं क्या है इसमें? नहीं, वाक्य में संत के लिए ये कंपल्सरी नहीं कि वो ग्रस्त नहीं हो, वो कंपल्सरी नहीं है कि इसकी मोह माया नहीं हो। कंपल्सरी है कि वो जनता को ज्ञान का मार्ग दिखाए, अच्छे उपदेश दे, अच्छा मार्गदर्शन करे, वो क्या है? संत होता है। प्रत्येक संत का एक संप्रदाय होता है, प्रत्येक संप्रदाय का एक संत होता है। एवरी सेंट हैव ए सेक्ट एंड एवरी सेक्ट हैव ए सेंट। तो हिंदी पहले बताया था ना मैंने। तो वो होता है ना। देखो अब होता क्या है, हम इनको ऐसे नहीं कह सकते हैं कि संप्रदाय कौन सा है, संत कौन से हैं, डिफाइन नहीं कर सकते प्रॉपरली। बट जो डायरेक्टली राजस्थान से जुड़े हुए हैं उनको तो हम संत के रूप में पढ़ेंगे। जैसे जामोजी महाराज, जसनाथ जी महाराज, दादू दयाल जी महाराज, इनको तो हम संत के रूप में पढ़ेंगे। जिनका डायरेक्टली राजस्थान से कोई इतना रिलेशन नहीं है, बस उनके कुछ अनुयायी यहाँ पर रहते हैं, उसको हम संप्रदाय के रूप में पढ़ेंगे। जैसे निम्बार्काचार्य महाराज, वल्लभाचार्य महाराज, इनका हम संप्रदाय को पढ़ेंगे, संतों के बारे में नहीं पढ़ेंगे। पहली बात तो ये। संत ने कुछ उपदेश दिए, कुछ अच्छी बातें बताई, और उनको जो फॉलो कर रहा है ना, जो व्यक्ति उनको फॉलो कर रहे हैं, जो उनके अनुयायी है, वो संप्रदाय कहलाता है। जैसे मान लो मैंने कुछ बातें बताई अच्छी, उन अच्छी बातों को तुम लोग अगर फॉलो करोगे तो तुम मेरा संप्रदाय हो। वो चीज होती है। तो संत की बातों को फॉलो करने वाले क्या कहलाते हैं? संप्रदाय कहलाते हैं। इस टॉपिक में हम सबसे पहले जो संत शुरू करेंगे, उन संत का नाम है दादू दयाल जी। तो आप हेडिंग लगाओ, दादू दयाल जी। दादू दयाल जी, संत दादू दयाल जी। कुछ बेसिक बातें इनके बारे में पहले समझते हैं, फिर मैं साथ में लिखा दूंगा एक साथ, है ना, बाद में। इधर देखो, दादू दयाल जी का जो जन्म है, इनका जन्म हुआ था अहमदाबाद में। कहां जन्म हुआ था? अहमदाबाद में। ये क्या, मैंने कहा था कि हम उन्हीं संतों के बारे में पढ़ेंगे जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं। पहला संत उठाया और अहमदाबाद लिख दिया। इनका जन्म केवल अहमदाबाद में हुआ था, इनका पूरा जीवन राजस्थान में गुजरा था। और
इसलिए पहले इनको पढ़ेंगे बना। इनके माता पिता कौन थे कोई पता नहीं है। एक ब्राह्मण था लोधीराम नाम का, उन लोधीराम नामक ब्राह्मण को ये प्राप्त हुए थे। तो इनका जो लालन पोषण किया था, पालन पोषण किया था, वो किसने किया था? लोधीराम ने। तो पालन पोषण किसने किया था? लोधीराम ने। पालन पोषण लोधीराम। अगर पूछेगी इनके पिता का क्या नाम है तो लोधीराम में आंसर करना ना, क्योंकि एग्जैक्ट माता पिता का नाम हमें पता नहीं है। इनके गुरु का नाम देखें तो इनके गुरु का नाम है वृद्धानंद जी। वृद्धानंद, वृद्धानंद बोल दो या बुड्ढन बाबा बोल दो ना। उनके भी यही थे क्या? देख ले भाई, मुझे पता नहीं है। वृद्धानंद बोल दो या बुड्ढन बाबा बोल दो, एक ही बात है ना। जन्म अहमदाबाद में हुआ, पालन पोषण लोधीराम ने किया था, गुरु का नाम वृद्धानंद या बुड्ढन बाबा है। ये ब्रह्मानंद भी बोलते हैं कभी कभी ना। ये राजस्थान में पहली बार जिस जगह पे आए थे वो जगह थी सांभर। पहले सांभर में आए थे। सांभर में कुछ दिनों तक इन्होंने अपने उपदेश दिए थे। सांभर के बाद ये आ गए थे आमेर। फिर आमेर में रुके और आमेर में भी कुछ दिनों तक इन्होंने उपदेश दिए। फाइनली ये जयपुर जिले की दूदू तहसील में, जो कि अब नया जिला बन चुका है, उसी में एक गांव जगह पड़ती है नरेना। नरेना में इनका अंतिम जीवन समाप्त हुआ था, वहीं पर इनकी मृत्यु हुई थी। इसलिए ही नरेना को जो दादूपंथी होते हैं, जो दादू संप्रदाय के लोग होते हैं, वो नरेना को अपना मुख्य केंद्र मानते हैं। नरेना को क्या मानते हैं? अपना मुख्य केंद्र मानते हैं। पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत में निर्गुण भक्ति का किसी ने संचार किया था। निर्गुण भक्ति का जिसने सबसे ज्यादा समर्थन किया था उनका नाम है कबीर जी। कबीर जी ने निर्गुण भक्ति का खूब प्रचार प्रसार किया था। जिस प्रकार से पूरे भारत में निर्गुण भक्ति को कबीर जी फैला रहे थे, उसी प्रकार से राजस्थान में यह काम कौन कर रहा था? संत दादू दयाल जी। इसलिए निर्गुण भक्ति के कारण संत दादू दयाल जी को हम क्या कहते हैं? राजस्थान का कबीर। राजस्थान का कबीर। नहीं, जिसका पूछेगा उसका लिखा दूंगा मैं ना। जिसका हमें पता ही नहीं एविडेंस, उसके कहां से लिखाएंगे? इस तरह तो पूछ लेते हैं ना। तो निर्गुण भक्ति की विचारधारा के लिए इनको क्या कहा जाता है? राजस्थान का कबीर कहा जाता है। हमेशा याद रखना, संत और नेता उसी भाषा में उपदेश देगा, उसी भाषा में भाषण देगा जो भाषा जनता को समझ में आती हो। मैं यहां पर इंग्लिश झाड़ने लग जाऊं, तुम्हारे पल्ले नहीं पड़े तो किसी काम का। मैं कहीं उसी जगह चला जाऊं जो हिंदी नहीं समझ सकता, मैं वहां हिंदी में भाषण दूं, किस काम का? तो हमें संत और नेता वो भाषा बोलना पसंद करेगा जो जनता को समझ में आती हो। चूंकि दादू दयाल जी का जो पूरा जीवन है वो जयपुर के आसपास ही गुजरा था, और जयपुर की जो भाषा है वो कौन सी भाषा है? ढूंढाड़ी। जयपुर की जो लोकल भाषा है ना, खड्डा जा रहे हो, अंडा जा रहे हो, काय करे हो, काय नहीं करे हो, ये छह वाली जो भाषा है ना, वो ढूंढाड़ी भाषा है जो जयपुर की वाली एरिया में बोलते हैं। तो दादू दयाल जी ने जिस भाषा में उपदेश दिए थे वो भाषा कौन सी थी? ढूंढाड़ी। इन्होंने ढूंढाड़ी भाषा में अपने उपदेश दिए थे। कौन सी भाषा में उपदेश दिए थे? ढूंढाड़ी भाषा में उपदेश दिए थे, क्योंकि जयपुर के आसपास किए थे, इसलिए इन्होंने उपदेश ढूंढाड़ी भाषा में दिए। जन्म कहां हुआ? अहमदाबाद में। पालन पोषण किसने किया? लोधीराम जी ने। गुरु कौन थे? वृद्धानंद जी, बुड्ढन बाबा या ब्रह्मानंद जी बोल दो। पहले सांबर आए, फिर आमेर आए, फिर नरेना, और फिर मुख्य केंद्र बन गया, नरेना का मुख्य केंद्र बन गया। निर्गुण भक्ति के कारण क्या कहते हैं? राजस्थान का कबीर कहते हैं। और इन्होंने उपदेश कौन सी भाषा में दिए थे? ढूंढाड़ी भाषा में अपने उपदेश दिए थे। लिखो एक बार इन सबको। यहां तक लिख लिया क्या सभी ने? लिख ले तो। जिसने नहीं लिखा हो लिख लो, जिसने लिख लिया हो अच्छी बात है। इसके बाद एक टॉपिक वो आएगा लोक देवता लोक देवियां, वो भी अच्छा टॉपिक है ना। ये दो ही बड़े टॉपिक है, इसके बाद फिर ज्यादा बड़े टॉपिक नहीं आएंगे। फिर अपन संत और संप्रदाय के बाद शुरू कर देंगे लोक देवता लोक देवियां, फिर पढ़ाएंगे चित्रकला। फिर तो नहीं है कोई टॉपिक इतने ढंग के।
हम्म, हे भगवान, ये- कोई बात नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है इसमें। लिख लिया, यहां तक लिख लिया ना? लिखो नेक्स्ट लाइन से। हैं? हाँ, तो तुम मानते भी नहीं हो, ये भी तुम्हारी गलती है। लिखो नेक्स्ट लाइन से। दादू दयाल जी की मृत्यु, दादू दयाल जी की मृत्यु नरेना में हुई। दादू दयाल जी की मृत्यु नरेना में हुई, नरेना में हुई। इसलिए, नरेना, इसलिए, इसलिए यह दादू संप्रदाय का, इसलिए यह दादू संप्रदाय का मुख्य केंद्र कहलाता है। इसलिए यह दादू संप्रदाय का मुख्य केंद्र कहलाता है। दादू संप्रदाय का मुख्य केंद्र कहलाता है। लिखो नेक्स्ट लाइन से। निर्गुण भक्ति के कारण, निर्गुण भक्ति के कारण, निर्गुण भक्ति के कारण इन्हें राजस्थान का कबीर कहते हैं। निर्गुण भक्ति के कारण इन्हें राजस्थान का कबीर कहते हैं। राजस्थान का कबीर कहते हैं। निर्गुण भक्ति के कारण राजस्थान का कबीर कहते हैं। लिखो नेक्स्ट लाइन से। इन्होंने अपने उपदेश, इन्होंने अपने उपदेश ढूंढाड़ी भाषा में दिए। इन्होंने अपने उपदेश ढूंढाड़ी भाषा में दिए। ढूंढाड़ी, ढूंढाड़ी भाषा में दिए। आज दिन तक अगर दादू दयाल जी के 50 क्वेश्चन पूछे गए ना, तो उसमें से 40 क्वेश्चन क्या है, 40 बार क्वेश्चन क्या है? एक तो ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, 3 ही क्वेश्चन पूछे गए। सबसे ज्यादा बार पूछा गया है ढूंढाड़ी वाला, सबसे ज्यादा बार ढूंढाड़ी वाला पूछा गया है। ठीक है ना? लिख लिया यहां तक? देखो नेक्स्ट बात। जहां पर दादू संप्रदाय के लोग सत्संग करते हैं, या जहां पर दादू दयाल जी उपदेश देते थे ना, उस जगह का नाम है अलख दरीबा, या उस जगह को क्या बोलते हैं? अलख दरीबा। जहां पर दादू संप्रदाय के लोग या दादू दयाल जी उपदेश देते थे, कीर्तन करते थे, उसको बोलते हैं अलख दरीबा। या एक नाम और है इसका, चौगान। चौगान बोल दो या अलख दरीबा बोल दो। उस दौरान भारत में एक भक्ति आंदोलन चला था। चारों तरफ भक्ति की गूंज गूंज रही थी। प्रत्येक संत दूर दूर जाकर भक्ति का प्रचार प्रसार कर रहा था। तो एक पूरा भक्ति आंदोलन ही चला था उसमें। कबीर जी ने, वल्लभाचार्य जी ने, शंकराचार्य सबने चलाया था। तो राजस्थान में जो भक्ति आंदोलन चलाया था, दादू दयाल जी ने चलाया था। राजस्थान में दादू दयाल जी का जो भक्ति आंदोलन था उसका एक नाम था निपक आंदोलन। मतलब पूछा जाए कि दादू दयाल जी ने राजस्थान में कौन सा भक्ति आंदोलन चलाया था? निपक आंदोलन। निपक आंदोलन निष्पक्ष, जो किसी का पक्ष नहीं लेते, निष्पक्ष रहते हुए भक्ति करेगा, निपक हो गया ना। निपक आंदोलन चलाया था दादू दयाल जी ने। दादू संप्रदाय में मूर्ति पूजा नहीं होती है। अभी मैंने बताया निर्गुण भक्ति का संचार किया था, तो मूर्ति पूजा कहां से करेंगे? निर्गुण या निराकार तो वही है जो भगवान को मूर्ति नहीं मानकर करते हैं। जो मूर्ति नहीं मानेंगे, मूर्ति पूजा नहीं करेंगे। पहली बात, दादू संप्रदाय में मूर्ति पूजा नहीं होती है, लेकिन इनके मंदिर होते हैं। इनके क्या होते हैं? मंदिर होते हैं। तो मंदिरों में फिर मूर्ति नहीं तो किसकी पूजा करेंगे भाई? अपन मंदिर में जाते हैं तो सामने मूर्ति रहती है। तो अगर इनके मूर्ति नहीं है तो पूजा किसकी करते हैं? याद करो, मैंने बताया था आप लोगों को कि जो निर्गुण निराकार भक्ति वाले होते हैं वो मूर्ति की किसकी पूजा करते हैं? पुस्तकों की। जिस प्रकार से सिख लोग अपने मंदिर को बोलते हैं गुरुद्वारा, गुरु जी का द्वारा है तो गुरुद्वारा, उसी प्रकार से दादू संप्रदाय के लोग अपने मंदिरों को बोलते हैं दादू द्वारा। क्या बोलते हैं? दादू द्वारा। किसको बोलते हैं? मंदिरों को। और मंदिरों में किसकी पूजा करते हैं? ये पुस्तकों की। दादू जी महाराज ने जो उपदेश दिए थे, उन उपदेशों को जिस पुस्तक में संकलित किया वो पुस्तक कहलाती है वाणी। तो दादू वाणी की पूजा करते हैं अपने मंदिरों में, है ना? किसकी पूजा करते हैं? वाणी की पूजा करते हैं। वाणी की पूजा।
ये चूंकि इनका पूरा लगभग समय आमेर में जयपुर के आसपास गुजरा था, तो जब ये आमेर में रह रहे थे तो उस समय हमारे जो आमेर के शासक थे उनका नाम था भगवंत दास। क्या नाम था? भगवंत दास। 1585 ईस्वी के आसपास जो मुगल बादशाह अकबर था वो फतेहपुर सीकरी आया हुआ था। फतेहपुर सीकरी कहां पड़ती है? यूपी में, आगरा के पास है ना फतेहपुर सीकरी। वहां पर अकबर आया हुआ था। क्योंकि इन आमेर वालों की और अकबर की अच्छी बनती थी, तो अकबर बोल रहा है भगवंत दास से कि यार भगवंत दास, दादू दयाल जी का नाम मैंने खूब सुना यार, तो यार मुलाकात तो करवा यार, मिला यार, कैसे हम भी थोड़ा ज्ञान वान ले ले। तो भगवंत दास के कहने पर दादू दयाल जी ने 1585 ईस्वी में 1585 में किससे मुलाकात की थी? अकबर से मुलाकात की थी। कहां पर? फतेहपुर सीकरी में। दादू दयाल जी का यह मानना था कि व्यक्ति का जीवन परोपकार में बीतना चाहिए, दूसरों का हित करने में बीतना चाहिए। किसी का भी जीवन, उसका यह उद्देश्य होना चाहिए कि मैं ज्यादा से ज्यादा दूसरे लोगों की सेवा कर सकूं। दादू दयाल जी तो एक कदम और आगे बढ़ गए। उन्होंने कहा कि व्यक्ति का जीवन मरने के बाद भी परोपकार में काम आना चाहिए। तो लोग बाग उनका, मरने के बाद कैसे महाराज? मरने के बाद तो मिट्टी हो जाता है, शरीर राख बन जाती है, कुछ नहीं रहता, कीड़ा मकोड़ा खाते हैं उसको। कि एग्जैक्टली इसलिए बोल रहा हूं कि मरने के बाद जब शरीर को राख ही होना है, उसको जलाना ही है, दफनाना ही है, मिट्टी होगा वो, तो दफनाएं क्यों, जलाएं क्यों? ऐसे ही छोड़ दो। ऐसे छोड़ेंगे जंगल में तो कम से कम पशु पक्षी तो खाएंगे, उनका तो पेट भरेगा। तो कुल मिला के दादू संप्रदाय में जो शव होता है, उस शव को न तो जलाते हैं और न दफनाते हैं। जलाते भी नहीं हैं और दफनाते भी नहीं है, ऐसे खुले जंगल में छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है? पशु पक्षी का भोजन बन जाता है। अब नहीं करते। पशु पक्षियों का क्या बन जाता है? भोजन बन जाता है। शव को ना जलाते हैं ना दफनाते हैं, जंगल में ऐसे छोड़ देते हैं, जो पशु पक्षी खाते हैं और अपना पेट भरते हैं। परोपकार तो रहा है, मरने के बाद भी कुछ काम कर रहा है, पशु पक्षियों का पेट ही भर रहा है। उसी प्रकार से जो दादू जी का शव था, उस दादू जी के शव को ना तो जलाया गया ना दफनाया गया। नरेना के पास में ही जयपुर में एक भेराना की पहाड़ी पड़ती है। कौन सी पहाड़ी पड़ती है? भेराना की। उस भेराना की पहाड़ी पर इनके शव को ऐसे रख दिया गया था। जिस जगह पर इस शव को रखा था वो जगह कहलाती है दादूपाल का। वो जगह क्या कहलाती है? दादूपाल का। दादूपाल का उसे बोलते हैं, दादूपाल का। जहां पर दादू जी का शव रख दिया गया था उसको दादूपाल का बोलते हैं। ये इनके बारे में बात हो गई। इसके अलावा दादू जी की स्कूल में 152 शिष्यों ने एडमिशन लिया था। कितनों ने एडमिशन लिया था? 152 ने लिया था एडमिशन। 152 शिष्य थे, लेकिन सिलेक्शन केवल 52 का ही हुआ था। मतलब मुख्य तो 52 ही थे। 152 तो टोटल थे, मुख्य कितने थे? 52 ही थे। यानी कि एडमिशन 152 ने लिया था, सिलेक्शन कितने का हुआ था? 52 का ही हुआ था। इन 52 शिष्यों के कारण दादू संप्रदाय में बन गए 52 स्तंभ। कितने बन गए? 52 स्तंभ। इसलिए सिंपल सा क्वेश्चन पूछे कि दादू संप्रदाय में कितने स्तंभ है? 52। क्योंकि इनके मुख्य शिष्य कितने थे? 52 ही थे, इसलिए 52 शिष्य बन गए। दादू संप्रदाय की बेसिकली 5 शाखाएं हैं, 5 ब्रांचेज है दादू संप्रदाय की। कौन कौन सी? एक ब्रांच का नाम है खालसा, एक ब्रांच का नाम है विरक्त, एक ब्रांच का नाम है उत्तरादे, एक ब्रांच का नाम है खाकी और एक ब्रांच का नाम है नागा। ये खालसा अलग है, नागा है ना, नागा। खालसा, विरक्त, उत्तरादे, खाकी, नागा। मैंने जब राजवंश पढ़ा रहा था तब मैंने एक बात बताई थी कि वो भूमि जो डायरेक्ट राजा के अंडर में हो क्या कहलाती है? खालसा। और जो सामंतों के अंडर में हो जागीर कहलाती है खालसा। यानी कि वो दादू संप्रदाय के लोग जो अपने मुख्य केंद्र को मानेंगे, जो नरेना को मानेंगे, वो क्या कहलाएंगे? खालसा कहलाएंगे। जो अपने मुख्य केंद्र को पूजेंगे खालसा कहलाएंगे। विरक्त, विरक्ता मतलब ये होता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के, सिग्नल तोड़ ताड़ के सब कुछ छोड़ के
जो एकदम मोह माया से दूर चले जाए, क्या पता कहां चले जाए, पता ही नहीं है ना, विरक्त हो जाए, तो वो लोग क्या कहलाएंगे? विरक्त कहलाएंगे। उत्तरादे, दादू दयाल जी के एक शिष्य हुए थे बनवारी दास जी। बनवारी दास जी बाद में हरियाणा की तरफ चले गए थे, और हरियाणा राजस्थान के किस दिशा में पड़ता है? उत्तर में। हरियाणा उत्तर में पड़ता है, यानी उत्तर की तरफ चले गए थे बनवारी दास जी। और हरियाणा में एक जगह पड़ती है रतिया, रतिया में जाकर उन्होंने अपना अलग से आश्रम बना दिया था। जो उत्तर की ओर चले गए वो उत्तरादे कहलाए। अगला क्या है? खाकी। जिन्होंने खाकी पड़े पहन लिए, भस्म लगाना शुरू कर दी, जटाएं धारण कर ली, वो खाकी कहलाए। और जो जिंदाबाद रहने लग गए वो नागा कहलाए। ये 5 शाखाएं थी किनकी? दादू संप्रदाय की। खालसा, विरक्त, उत्तरादे, खाकी, नागा। हजारों बार क्वेश्चन पूछ लिया है कि निम्न में से कौन सी शाखा दादू संप्रदाय की नहीं है? नहीं है पूछते हैं ना, तो ये 5 याद रखना, तो ऑटोमेटिक जो नहीं होगी। है? अभी पूछ सकते हैं। नहीं है? अच्छा, तो लिखो, लिखो। सत्संग स्थल, सत्संग स्थल, सत्संग स्थल क्या कहलाता है? अलख दरीबा या चौगान, अलख दरीबा या चौगान, अलख दरीबा या चौगान। अलख दरीबा या चौगान, लिख लिया? लिखो नेक्स्ट लाइन से। राजस्थान में, राजस्थान में दादू जी के द्वारा चलाया गया आंदोलन, भक्ति आंदोलन मतलब ना, दादू जी के द्वारा चलाया गया भक्ति आंदोलन, राजस्थान में दादू जी के द्वारा चलाया गया भक्ति आंदोलन, भक्ति आंदोलन निपक आंदोलन कहलाता है। निपक आंदोलन कहलाता है, निपक आंदोलन कहलाता है, निपक आंदोलन कहलाता है। लिखो नेक्स्ट लाइन से। इस संप्रदाय में, इस संप्रदाय में मूर्ति पूजा नहीं होती है। लेकिन आजकल पता है क्या है, ये जो दादू संप्रदाय के लोग होते हैं ना, वो दादू जी की मूर्ति बना लेते हैं। जिस बंदा, जिसका पूरा जीवन ये कहते कहते निकल गया कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, आज ये दिन आ गए कि उनकी खुद की मूर्ति बना के उनकी पूजा करते हैं। कितना घोर कलयुग है। लिखो, इस संप्रदाय में मूर्ति पूजा नहीं होती है, लेकिन, लेकिन दादू द्वारे, दादू द्वारे, दादू द्वारे के ब्रेक में लिख लो मंदिर, ठीक है? मंदिर को क्या बोलते हैं? दादू द्वारा बोलते हैं ना। लेकिन दादू द्वारे में, लेकिन दादू द्वारे में वाणी की पूजा होती है। लेकिन दादू द्वारे में वाणी की पूजा होती है, वाणी की पूजा होती है। लिखो नेक्स्ट लाइन से। 1585 ईस्वी में, 1585 ईस्वी में आमेर के राजा, 1585 ईस्वी में आमेर के राजा भगवंत दास की सहायता से, भगवंत दास की सहायता से, भगवंत दास की सहायता से फतेहपुर सीकरी में, फतेहपुर सीकरी में अकबर से मुलाकात की। फतेहपुर सीकरी में, फतेहपुर सीकरी में अकबर से मुलाकात की। अकबर से, मुक्कालात नहीं है, मुलाकात है ना। अकबर से मुलाकात की। एक अपने सीकर में फतेहपुर पड़ता है, वो अलग है, ये फतेहपुर सीकरी अलग है ना। दोनों को मत करना मिक्स। लिख लिया यहां तक? लिखो नेक्स्ट लाइन से। इस संप्रदाय में, इस संप्रदाय में शव को न तो जलाते हैं, इस संप्रदाय में शव को न तो जलाते हैं और न दफनाते हैं, न जलाते हैं और न दफनाते हैं, और न दफनाते हैं। पशु पक्षियों के खाने के लिए,
पशु पक्षियों के खाने के लिए, पशु पक्षियों के खाने के लिए जंगल में खुला छोड़ देते हैं। एक तो जो फारसी धर्म होता है ना, फारसी भी ऐसा ही करते हैं। फारसी और दादूपंथियों में सबको ना जलाया जाता है ना दफनाया जाता है, जंगल में खुला छोड़ देते हैं। लिखो नेक्स्ट लाइन से, दादू जी का शव, दादू जी का शव भैराणा की, दादू जी का शव भैराणा की पहाड़ी पर रखा था। दादू जी का शव भैराना की पहाड़ी पर रखा था, जिसे दादू पाल का, या एक और नाम मिलता है, या दादू खोल। दादू जी का शव भैराना की पहाड़ी पर रखा था, भैराना की पहाड़ी पर रखा था, जिसे दादू पाल का, जिसे दादू पाल का या दादू खोल कहते हैं, जिसे दादू पाल का या दादू खोल कहते हैं। खोले नहीं है वो, खोल है ना, दादू पाल का दादू खोल कहते हैं। लिख लिया, छाप लिया के, बड़े जल्दी जल्दी बोलता हूं, तुम धीरे धीरे लिखते हो। लिख लिया, लिखो नेक्स्ट लाइन से, दादू जी के, दादू जी के कुल 152 शिष्य थे। दादू जी के कुल 152 शिष्य थे, कुल 152 शिष्य थे, जिनमें से 52 मुख्य थे, जिनमें से 52 मुख्य थे, जिनमें से 52 मुख्य थे, जो दादू संप्रदाय के, जिनमें से 52 मुख्य थे, जो दादू संप्रदाय के, जो दादू संप्रदाय के 52 स्तंभ कहलाते हैं, जो दादू संप्रदाय के 52 स्तंभ कहलाते हैं, 52 स्तंभ कहलाते हैं। लिख लिया, लिखो, दादू संप्रदाय की शाखाएं, ब्रांचेज ऑफ दादू सेक्ट, दादू संप्रदाय की शाखाएं। लिख लो पांचों नाम, खालसा, विरक्त, उत्तरादे, खाकी और नागा। खालसा, विरक्त, उत्तरादे, खाकी, नागा। इनका मेला थोड़ी लिखा दिया मैंने, मेला भी लिख लेते हैं, आने वाला है इनका मेला से, फागुन में आता है, फागुन शुक्ल पंचमी से शुक्ल एकादशी तक। कहाँ लगेगा मेला? अजमेर में। नरेना में लगेगा, कहाँ लगेगा? नरेना मुख्य केंद्र है तो नरेना में लगेगा। लिख लिया यहां तक, लिखो मेला, मेला गुर्जर मेला, फाल्गुन शुक्ल पंचमी। पंचमी से एकादशी। अच्छा लिखाऊं का कहाँ लगेगा? ब्रेक बिल्कुल नरेना। अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट शिष्य हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे एक दो बातें। ये सुंदरदास जी है, रजब जी है, गरीबदास है, एक ही बात है ना और छोटे सुंदरदास जी है ना, इनके बारे में बातें पढ़ेंगे। लिखो प्रमुख शिष्य जो एकदम चहीते थे, जैसे कुछ मेरे भी है ना लिखो फाल्गुन शुक्ल पंचमी से एकादशी तक। जो परेशान करते हैं ना, नहीं बिल्कुल भाई साहब है। आगे क्या लिखना है? आगे ये लिखना है मेला। प्रमुख शिष्य हेडिंग लगा लो, प्रमुख शिष्य, मेन स्टूडेंट ऑफ
10 के समथिंग है, हाँ? रजब जी नहीं, सुंदरदास जी, पहले से सुंदरदास जी थे तो उनके बारे में पढ़ेंगे। पहला से लिख लो, सुंदरदास जी। हाँ? क्या? एक ही तो है मेला, सुंदरदास में लिखाएंगे ना, सुंदरदास जी। प्रमुख शिष्य, देखो इनकी कहानी सुनेंगे, एक अच्छी कहानी है ना। करेंगे कल, जोर ही नहीं है इसको करने में ही। सुंदरदास जी, हमने जब हिस्ट्री पढ़ी थी तो बीकानेर के एक शासक पढ़े थे, हमने जेत सिंह पढ़े थे ना। पाएबा साहिबा का युद्ध देखा था, जो मारवाड़ के मालदेव और बीकानेर के जेतसी के मध्य हुआ था 1541 में, जिसमें मालदेव ने जेतसी को खत्म कर दिया था, मार दिया था। उस समय जेतसी के दो बेटे थे, एक बेटे का नाम है कल्याण मल और एक बेटे का नाम था भीमराज। एक बेटे का नाम था कल्याणमल और एक बेटे का नाम था भीमराज। जैसे इनको अपने पिता की मृत्यु का समाचार मिला, भीमराज बड़ा चालाक आदमी था, इसने सोचा यार मालदेव ने पिताजी को सल्टा दिया, तो अब सहायता लेनी चाहिए, मदद लेनी चाहिए कि हम उसे युद्ध कर सके। तो भीमराज ने सोचा कि हमें एक बड़े राजा का साथ चाहिए, अगर बड़े राजा का सहयोग मिल जाएगा तो हम इजीली उसको हरा देंगे। बड़ा राजा कौन? दिल्ली सल्तनत जो बड़ा राजा को बड़ा राजा हो गया। उस समय दिल्ली में राज था शेरशाह सूरी का, तो भीमराज चला गया शेरशाह सूरी के पास मदद लेने, सहायता लेने, कि यार ऐसे ऐसे जोधपुर का मालदेव है, उस मालदेव ने मेरे पिताजी को ऐसे पाइबा साहिब खत्म कर दिया, मेरी सहायता करो, आप मेरी सहायता करके मुझे तो दिला दो बीकानेर और आप जोधपुर रख लेना, जोधपुर में आप राज करना, मुझे तो बीकानेर दिला देना। जिस समय बीकानेर में, जिस समय भीमराज दिल्ली में सहायता लेने गया था, उसी दौरान मेड़ता का एक और बंदा वहां पहुंच गया, वीरमदेव। इन्होंने कहा भाई साहब उसने यार मेरे पे अटैक कर दिया, मेरी भी सहायता करो। तो दो बंदे पहुंच गए, एक तो भीमराज पहुंच गया, एक वीरमदेव पहुंच गया। शेरशाह सूरी उनकी सेना लेके आ रहा था उनके साथ युद्ध करने, तो बीच में कल्याण में भी शामिल हो गया कि मेरे को भी चलो, हम तीनों चलते चल रहे तो चलो तीनों युद्ध करते हैं। तो उन्हें युद्ध लड़ा, वो बात मैंने वहां पर बता दी क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, वो बातें उधर देखो। कल्याण में शासक बन गया था बीकानेर का। भीमराज कहा कि आप शासन संभालो, दोबारा आवाज नहीं आनी चाहिए, तेरी थैली की, थैली की दोबारा आवाज नहीं आनी चाहिए, डिस्टर्ब कराए बार बार बीच में। तो उधर कल्याणमल शासक बन गया बीकानेर का। कल्याणमल शासक बन गया तो उसके बाद भीमराज ने सोचा कि मेरे को ये राजकाज नहीं चाहिए, मैं तो यहां से जा रहा हूं। भाई देखो क्या होता था कि बड़ा बेटा राजा बनता था, छोटे बेटे को जागीरें देती थी, जागीर लेके वो अपना शासन वहां करेगा। उसने सोचा भीमराज ने कि नौकरी ही करनी है तो यहां करूं या कहीं और बाहर करूं, तो बाहर जाके कर लूंगा। तो उसने कहा कि भैया आप संभालो, मैं मेरे हिसाब से मेरा देख लूंगा, कि ठीक है। वो आगरा आ गया अकबर के पास में, और क्योंकि योद्धा था, राजपूत था, तो डील का टाकी तो था ही सही, एक मजबूत आदमी था। तो वहां आकर अकबर कहा कि मैं ऐसे ऐसे वहां का वो हूँ, तो आप बताओ आपकी कुछ सेवा करूं। तो बड़े एकदम गठीले बदल का आदमी था कि सेना में शामिल हो जा। सेना में शामिल हो गए भाई साहब, तो अकबर की सेना में वो शामिल हो गया। काबुल में अकबर का भाई था मिर्जा हाकिम। मिर्जा हाकिम ने अकबर के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया और वो भारत पर अटैक करने आ रहा था। तो अकबर ने कहा भीमराज को, यार वो अटैक करने रहा है, तुम जाके संभालो उसको। और भीमराज के साथ अकबर ने एक बंदे को और भेज दिया। यूपी में एक जगह पड़ती है चंदानी, चंदानी का शासक था चंद्रसेन, अपना वाला चंद्रसेन नहीं है, चंदानी यूपी में पड़ती है, वहां का शासक था चंद्रसेन। चंद्रसेन को और भीमराज को अपने भाई मिर्जा हाकिम का विद्रोह दबाने के लिए भेज दिया कि जाओ विद्रोह दबाए आओ। दोनों गए, युद्ध हुआ दोनों के बीच में। मिर्जा हाकिम को उन्होंने हरा भी दिया। हराने के बाद ये युद्ध जीत गए। युद्ध जीतने के बाद जो भीमराज के साथ सेना थी ना, वो वापस बीकानेर आ गई। भीमराज युद्ध में घायल हो चुका था और कहीं सेना में गिर गया था। तो इन्होंने सोचा कि भाई साहब भीमराज तो गया, तो अपन भी चलते हैं। तो बीकानेर आ गई वो सेना, और बीकानेर आकर घर वालों को यह सूचना दे दी कि भीमराज की तो मृत्यु हो गई, युद्ध में लड़ता हुआ वो तो मारा गया। जैसे ये सूचना दी घर पर आकर, तो घर वालों ने भाई साहब जो भी रोना पेटना किया, 12 दिन कर लिए, उनके लाडू कर लिए, सब कुछ कर लिए। उनका एक पुरोहित था प्रहलाद जी। प्रहलाद जी को कहा कि प्रहलाद जी
आप ये फूल लो, जो अपनी अस्थियां रहती हैं उनको जाओ गंगा में बहा के आ जाओ। पहला जो पुरोहित थे वो गंगा माने जा रहे थे अस्थियों को। उधर क्या सीन हुआ कि जो चंद्रसेन था चंदानी का, वो चंद्रसेन अपने घायल सैनिकों को उठा रहा था। उसी दौरान उसको भीमराज दिख गया, उसने भीमराज को भी उठा लिया और भीमराज को उसकी मरहम पट्टी करवाई, उसको सही सही कर दिया, सलामत कर दिया। उसको सही सलामत होकर अकबर के पास गए भीमराज। भीमराज ने कहा अकबर को जाकर कि अकबर, हमने युद्ध तो जीत लिया बादशाह, युद्ध जीत लिया तो मेरे सैनिक क्या है बीकानेर चले गए हैं, तो मैं भी चला जाता हूँ एक बार वहां पर, उनसे मिलकर वापस आ जाता हूँ फिर। कि ठीक है जाए, तेरे को बहुत दिन हो गए। तो अकबर भीमराज आगरा से बीकानेर आ रहा था, रास्ते में मथुरा में रुका वो। अब मथुरा में रुका तो उसकी मुलाकात होगी किससे? उस प्रहलाद जी से, जो उसके फूल तिराने जा रहा था, अस्थियां बहाने जा रहा था। तो जैसे भीमराज मिला उसको तो भीमराज पूछा पंडिता थे कहाँ? कि पंडित ने पूछा कि ठाकराज आप कहाँ? कि आप कहाँ जा रहे हो? मैं तो बीकानेर जा रहा हूँ। कि मैं आपकी तो अस्थियां बहाने जा रहा हूँ। कि अस्थियां? मैं तो जिंदा हूँ। कि वो बीकानेर सैनिक आए थे, उन्होंने कहा कि आप तो मर गए वो युद्ध में, हमने तो आपके लाडू करके खा लिए, 12 दिन हो गए आपके, तो मैं तो आपके अस्थियां बहाने जा रहा हूँ। भीमराज ने कहा अच्छा, ये दुनिया या महफिल किसी काम की नहीं है, ये सब मोहमाया, सब झूठी है। तो वो वाक्य देख के भाई साहब भीमराज के मन में तो वैराग्य उत्पन्न हो गया। और भीमराज ने तो कहा प्रहलाद जी को, प्रहलाद जी आप चुपचाप घर जाओ और घर जाके बोल देना उनको कि भीमराज तुम्हारे लिए मर ही गया। तब जाकर भीमराज ने संन्यास धारण कर लिया। प्रहलाद जी देखो, प्रहलाद जी सोचा यार सही बात है, ये दुनिया किसी काम की नहीं है, किसी मतलब जिंदे के लाडू करके खा लिए और तो क्या ही बताएं। तो भाई साहब प्रहलाद जी के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। प्रहलाद जी गए पहले भीमराज के घर पे कि मूर्खों, जिसे तुमने लाडू खाए है ना, वो मथुरा के पेड़े खा रहा है, मतलब मथुरा में है वो, जिंदा है, जीवित है, मरे नहीं है वो। पहले उनको खबर दे दी कि खबर नहीं मरे तो उनको बुला के लाते, वापस क्यों नहीं लाए? कि नहीं अब नहीं आएगा वो, कोशिश मत करना। उस बंदे की आंखों में मैंने वैराग्य देखा है, उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हो चुका है, वो वापस तो नहीं आने वाला। नहीं आया। उनको खबर देके प्रहलाद जी अपने घर वाले के पास गए कि राम राम, टाटा बाय बाय, अपन भी चले, हम भी भीमराज के साथ ही रहेंगे, वैराग्य तुन हो गया, आप जानो ना आपका काम जाने। भाई साहब प्रहलाद जी भी गए मथुरा वापस, वो मथुरा में थे। दोनों ने क्या कहा कि चलो दोनों चलते हैं। अब दोनों ने तैयारी करने की सोच ली कि कोचिंग कौन सी ज्वाइन करे। तो उस समय आसपास नई कोचिंग खुली थी। मथुरा के पास में एक संत रहा करते, संत चतुरदास जी। तो संत चतुरदास जी के पास गए, उनको जाकर कहा कि महाराज शिष्य बना लो। चतुरदास जी ने कहा कि यार आप बड़े लोग हो यार, राजा महाराजा हो, मैं आपको नहीं सिखा सकता, तो बताओ एडमिशन कहाँ ले? कि ऐसा करो, आमेर में, जयपुर में आमेर में एक संत है, संत दादू दयाल जी, आप उनकी कोचिंग में एडमिशन ले लो, आपको वो अच्छे से पढ़ाएंगे। कि ठीक है। दोनों यहाँ आ गए। अब दादू जी अपने कुटिया में अंदर बैठे थे, ध्यान लगा रहे थे। पहले भीमराज अंदर गया, तो भीमराज जैसे अंदर गया, क्योंकि एकदम लंबा चौड़ा डेल का डाकी टाइप का आदमी था, तो जैसे अंदर गया तो दादू जी कहा कि अरे भाई सुंदर, कैसे आना हुआ? भीमराज कहा महाराज मेरा नाम सुंदर नहीं, मेरा भीमराज है। अब जो भी हो, दिखता तो सुंदर ही है, तू नाम निकलेगा सुंदर। तो उसने सारी बात बताई कि ऐसे हमको चतुरदास जी महाराज ने भेजा है कि दादू दयाल जी आप वहां जाओ, उनसे शिक्षा लो, आपको शिक्षा वो देंगे। अच्छा। उसने सारी राम कहानी बताई भीमराज जी ने कि ये वाक्य घटित हुआ है। तो दादू दयाल जी बोल रहे कि राजाओं के कब से वैराग्य उत्पन्न होने लग गया? आज तुम्हारे वैराग्य तो ना, कल को तुम तो वापस विलासिता में चले जाओगे, कौन सा वैराग्य? तुम्हारे वैराग्य नहीं हो सकता। कि नहीं नहीं महाराज पक्का डन, 100%, कुछ नहीं चाहिए अब, हमें सब कुछ छोड़ना है। कि पक्का सब कुछ छोड़ना पड़ेगा? कि हाँ डन, सब कुछ छोड़ दूंगा, कुछ भी मोहमाया नहीं रखूंगा, केवल 5 चीज रखूंगा। क्षत्रिय हूं, हथियार रखूंगा, 5 चीज रखूंगा। क्या क्या? कच्छा, केस, कड़ा, कृपाण, ये 5 चीज रखूंगा, इसके अलावा सब कुछ त्याग दूंगा, कुछ नहीं रखूंगा। ठीक है। इन सुंदरदास जी ने ही दादू संप्रदाय की नागा शाखा की स्थापना की। कौन शाखा की? नागा शाखा की स्थापना की है सुंदरदास जी ने ही। तो एक बात तो इन्होंने किसकी स्थापना की? नागा शाखा की स्थापना की थी। फिर दूसरी बात, इन्होंने सब कुछ त्याग दिया। त्याग दिया तो दादू दयाल जी ने कहा कि देख त्यागने से तो चल ठीक है, तेरा नाम है ना, तेरे इस नाम में राजस्व छुपा हुआ है, एक राजा की भावना आएगी, तो तेरा नाम भी चेंज कर। कि ठीक है महाराज, मेरे को आते आपने क्या कहा था? सुंदर कहा था, तो मेरा नाम सुंदर रख दो। तो इनका नाम क्या रख दिया? सुंदरदास रख दिया। तो सुंदरदास जी का वास्तविक नाम क्या था? भीमराज। इन्होंने कौन सी शाखा की स्थापना की थी? नागा शाखा की स्थापना की थी। हथियार बंद थे, ये हथियार रखते थे अपने पास। 5 चीज के लिए कहा था, कच्छा, केस, कंगा, कृपाण, कड़ा।
ये 5 चीज रखेंगे और सब कुछ त्याग देंगे। 5 चीजें रखी, हथियार बंद थे। अब हथियार बंद है, हथियार रहेंगे, यानी कि क्या है, सैनिक है। सैनिक जहां रहते हैं उस चीज को क्या बोलते हैं, छावनी। सैनिक जहां रहते हैं उसे क्या बोलते हैं, छावनी बोलते हैं। इन्होंने अपनी छावनी बनाना शुरू कर दी। जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं राजस्थान की एकमात्र रियासत है जयपुर। मराठों को सबसे ज्यादा मुंह तोड़ जवाब किसी रियासत ने दिया था, जयपुर रियासत की। प्रताप सिंह ने, माधो सिंह ने हर बार हराया था उनको, मराठाओं को। इस जीत में अगर जयपुर की सहायता में सबसे बड़ा किसी का हाथ है तो नागा साधुओं का है। इन नागा सेनाओं ने जयपुर ऐसी सहायता की थी, सहयोग किया था, जब जाकर मराठों को अपन हरा पाए थे। औरंगजेब खाटू श्याम जी के मंदिर को तोड़ने आ गया था। खाटू श्याम जी के मंदिर को तोड़ने आ गया था औरंगजेब। अगर ये नागा साधु नहीं होते तो आज खाटू श्याम जी का मंदिर नहीं बचता। खाटू श्याम जी के मंदिर को बचाने में सबसे सबसे ज्यादा किसी का योगदान है तो नागा साधुओं का है। इन्होंने उसकी रक्षा की थी। मंगलदाजी नाम के एक हुए थे, उन्होंने रक्षा की थी। तो ये इनका हो गया। अब दादू दयाल जी ने इनको तो शिष्य बना लिया, सुंदरदास जी को। पलाजी ने कहा महाराज मैं भी हूं। पलाजी भी पीछे खड़े थे, तो पलाजी किया दादू दयाल जी ने कि तेरे के अंदर किसको देखकर वैराग्य उत्पन्न हुआ है, सुंदरदास जी को, कि तू आसी इनका शिष्य। कि वो ठीक है, इनसे सीख लेंगे। तो सुंदरदास जी बन गए दादू दयाल जी के शिष्य और पलाजी बन गए सुंदरदास जी के शिष्य। फिर शिक्षा लेने के बाद सुंदरदास जी बोल रहे हैं कि महाराज शिक्षा तो ले ली हमने, अब हम यहाँ क्या करेंगे। हम कहीं, मैं जब मथुरा से इधर आ रहा था तो दौसा के पास मैंने एक बहुत अच्छी जगह देखी थी, घाटड़ा। बहुत पहाड़ियां थी, घनी बनी जगह थी, मैं वहां चला जाता हूँ, वहां अपना आश्रम बनाऊंगा। ठीक है, वहां चले जाओ। तो फिर इन्होंने अपना मुख्य केंद्र किसे बना लिया, घाटड़ा को। घाटड़ा कहाँ पड़ता है, दौसा में है। हाँ, तो घाटड़ा में इन्होंने अपना मुख्य केंद्र बना लिया। फिर फाइनली इन्होंने इनको कहा, क्या नाम है, प्रहलाद जी को, कि प्रहलाद जी आप जानो न आपका काम जाने, हम तो चले हिमालय में। तो सुंदरदास जी बाद में हिमालय में ही चले गए थे। आज भी दादू संप्रदाय में ये प्रथा है कि सुंदरदास जी मरे नहीं है, जिंदा है। ये सनातन धर्म में ऐसी चलती है 2-3 लोगों के बारे में, कि जैसे अश्वत्थामा अभी भी जिंदा है, ऐसा कई लोग कहते हैं। हनुमान जी अभी भी जिंदा है, ऐसे कई लोग कहते हैं। ऐसे ही दादू संप्रदाय के लोग कहते हैं कि आज भी सुंदरदास जी क्या है, जिंदा है। ये किनके बारे में बातें थी, सुंदरदास जी के बारे में। लिखो वास्तविक नाम, वास्तविक नाम क्या है, कहां के राजकुमार थे, बीकानेर के ना। लिखो वास्तविक नाम भीमराज, भीमराज। लिख लिया, लिखो नेक्स्ट लाइन से। इन्होंने नागा शाखा की स्थापना की, इन्होंने नागा शाखा की स्थापना की, नागा शाखा की स्थापना की, नागा शाखा की स्थापना की। लिखो नेक्स्ट लाइन से। यह हथियार बंद रहते थे, यह हथियार बंद रहते थे, यह हथियार बंद रहते थे, तथा इनके रहने की जगह को, यह हथियार बंद रहते थे तथा इनके रहने की जगह को, तथा इनके रहने की जगह को छावनी कहते हैं, तथा इनके रहने की जगह को छावनी कहते हैं। क्या कहते हैं, छावनी। लिखो मुख्य केंद्र, मुख्य केंद्र, मुख्य केंद्र कौन सा था, घाटड़ा, घाटड़ा। लिख लिया, घाटड़ा दौसा में पड़ता है, घाटड़ा है ना। हाँ एक बार वो लिखो, एक लाइन। मराठा आक्रमण के समय, मराठा आक्रमण के समय, मराठा आक्रमण के समय इन्होंने, इन्होंने सवाई प्रताप सिंह का सहयोग दिया,
मराठा आक्रमण के समय इन्होंने सवाई प्रताप सिंह का सहयोग दिया। सहयोग किया, कुछ लिख लो ना। दूसरे हैं रज्जब जी। रज्जब जी, रज्जब जी बेसिकली सांगानेर के पठान मुसलमान थे। कौन थे? सांगानेर के पठान थे रज्जब जी, सांगानेर के पठान। हाँ हाँ। नहीं नहीं नहीं, पूछते इनके बारे में, वो तो मैंने कहानी में बताया, ट्विस्ट के लिए। देखो रजब जी कौन थे? सांगानेर के पठान मुसलमान थे, है ना, सांगानेर के पठान थे। हुआ क्या कि रजब जी की बारात जा रही थी भाई साहब। रजब जी सांगानेर से कहां जा रहे थे? आमेर शादी करने जा रहे थे। तो आमेर से पहले एक तालाब आता है, माउठा तालाब, है ना। उसे माउठा तालाब के किनारे बैठकर दादू जी उपदेश दे रहे थे। तो बारात जब आगे से निकली तो बारात ने सोचा यार महाराज उपदेश दे रहे, अपने भी सुन लेते हैं। तो भाई साहब बाराती साहब बैठ के, दूल्हा बैठ गया। दादू जी उपदेश दे रहे थे, मोह माया में नहीं पड़ना चाहिए, संसार एक मोह माया है, इससे सबको दूर रहना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, ऐसी उपदेश दे रहे थे। जैसे आंखी खोली, सामने रज्जब बैठा था, एकदम शेरवानी पहन के, सेरा वैसा लगा के, छापा बांध के, ये रज्जब की तरफ आके, भाई ये क्या कर रहा है तू, है कौन? कि मैं रज्जब हूं। तब फिर दादू जी ने एक बात बोली थी, क्या? कि रज्जब तूने गजब किया, माथे बांधा मोर, सापा, मोर को सापा, कि रजब तूने गजब किया, माथे बांध्या मोर, आया था हरि भजन को, किया नरक में ठोर। ये कैसे काम कर रहा है, नरक में जा रहा है। ऐसी बातें सुनकर रजब जी का हृदय परिवर्तन हुआ, उनके मन से ऐसी व्यथा उत्पन्न हुई कि ये लो महाराज, ये जाने इनका काम जाने, आज से हम तो शादी नहीं करेंगे, और आज से मैं शेरवानी भी खोल रहा हूं। शेरवानी नहीं खोलनी, तेरे को वैराग्य उत्पन्न इसी में हुआ है, तो जीवन भर यही पने रहना। तो भाई साहब रज्जब जी एकमात्र ऐसे शिष्य थे दादू दयाल जी के, जो पूरे जीवन भर किस में रहे थे? शेरवानी में। अब जब उनकी शेरवानी फट जाती तो क्या होता? कोई शिष्य नया शेरवानी ला के दे देता कि महाराज नहीं पहनो। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दादू दयाल जी के कौन से शिष्य जीवन भर शेरवानी में रहे थे? कौन थे ये? सांगानेर के पठान थे। कौन थे? लिखो दोनों बातें, लिखो। यह सांगानेर के पठान थे, यह सांगानेर के पठान थे, यह सांगानेर के पठान थे। लिखो नेक्स्ट लाइन से, यह जीवन भर, यह जीवन भर शेरवानी की वेशभूषा में रहे, यह जीवन भर शेरवानी की वेशभूषा में रहे। मैं बड़ा प्रभावित भाई साहब इस व्यक्तित्व से। भाई साहब जिस वेशभूषा में था वही, ये होती है डेडिकेशन, इसे बोलते हैं डेडिकेशन। अब तुम्हें इच्छा जाहिर हो जाए भाई साहब, आज तुम जब जाओगे ना, होता है स्टूडेंट के मन में, नींद आती रहती है ना, नींद आते रहते, कल से तो भाई साहब मैं 2 बजे तक पढ़ूंगा, आज सो जाता हूँ, कल तो पक्का 2 बजे से पहले सो नहीं, चाहे से कुछ हो जाए, ऐसे ठान के। और 10 बजे भाई साहब रजाई उड़ के सोते हो ना, सुबह उठते 7 बजे, आज तो पढ़ना है 2 बजे। अब आज तुम ठान के तो बैठोगे शाम को 10 बजे होते होते, नहीं नहीं 2 बजे सोना है, 10:30 बजे जाएंगे, तुम्हें झपकी आने लग जाएगी, नहीं 2 बजे तक, लास्ट 11 बजे, कल से पढ़ूंगा पक्का 2 बजे तक, कल से पक्का पढ़ूंगा, चाहे कुछ हो जाए, आज सो लेता हूँ। सास भी कभी बहू थी, है ना, तो वो तुम्हें याद होनी चाहिए, तो वो चीज है ना। तो तीसरा शिष्य लिखो, छोटे सुंदरदास जी। अरे लिखने के लिए बोल रहा हूं, शिष्य लिखो, तीसरा शिष्य लिखो, छोटे सुंदरदास जी, छोटे सुंदरदास जी, छोटे सुंदरदास जी। हाँ ये बताओ, ये क्या हुआ कि रजब जी ना, रजब जी एक बार दादू दयाल जी से मिलने गए, कोई नोट्स वोट्स चाहिए ना, जो टीचर गुरु जी घर पे चले गए, भाई सर वो नोट्स, सर ने कहा था घर पे जाना मेरे, भाई ठीक है। तो रजब जी के सर वो नोट्स दे देते कि हाँ ला रहा हूँ भी, रुक जा। तो जो वो उनके घर में बैठे होते ना, तो दादू दयाल जी के घर में जब वो बैठे होते तो 2-3 टाबर घूम रहे थे कि सर ये क्या, कि अपने बच्चे हो, तो मतलब कि दादू दयाल जी ने खुद ने तो शादी की थी,
लेकिन रजब जी को नहीं करना भाई साहब, ये माया जाल है, मैं करके पछता रहा हूं, तो मत करना ना। तो वो ये ना कि आदमी जो काम करता है उसके बाद ही उसके नुकसान उसको पता चलता है। तो दादू दयाल ने शादी की थी, 3 बच्चे भी थे, पर रजब जी को ना नहीं करने दिया ना। बाकी कल पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही।